नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए, बात करें तो 5 मई 2024 को हुई नीट की परीक्षा के दौरान जैसे ही पेपर लीक की बात सामने आई तो हड़कंप मच गया था। इस मामले में अभ्यर्थी, परिजन और सेटर तक की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच कर रही है। कई साक्ष्य जो हैं वो भी जुटाए जा रहे हैं। अभ्यर्थी और उनके परिजनों ने स्वीकार कर लिया है कि कैसे कैसे उन लोगों ने सेटिंग कराई है। अब इस मामले में एक नया एंगल सामने आया है। जी हाँ, पेपर लीक में चिंटू और पिंटू की एंट्री हुई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बताया जाता है कि चिंटू और पिंटू भी दोनों अभ्यर्थी है। चिंटू के पास सुबह 9 बजे परीक्षा के दिन प्रश्न पत्र आया। चिंटू संजीव मुखिया के गांव के बगल का रहने वाला है। हालांकि अब इन दिनों से पूछताछ नहीं हुई है। बीते गुरुवार को EOU की एक टीम दिल्ली रवाना हुई है। जांच के बाद इनसे भी पूछताछ हो सकती है। तेजस्वी यादव के PS प्रीतम कुमार पर लगे आरोप। उधर नीट में पेपर लीक मामले में जेल में बंद अभ्यर्थियों ने कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की है। आज उस पर सुनवाई होगी। इसके अलावा पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव के PS प्रीतम कुमार पर गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराने का आरोप है। EOU प्रीतम से भी पूछताछ करेंगी। लगातार प्रीतम पर भी सवाल उठ रहे हैं कि सत्ता पक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर भी निशाने साधे जा रहे हैं। संजीव मुखिया बताया जा रहा है पेपर लीक का मास्टरमाइंड। आपको बता दें कि इस केस में नालंदा के रहने वाले संजीव मुखिया की भी तलाश है। वो नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम उसे लगातार तलाश रही है। संजीव मुखिया का नाम पहले भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों में सामने आ चुका है। वो जेल में हवा भी खा चुका है। वह नालंदा विश्वविद्यालय के नूरसराय ब्रांच में कार्यरत है। तकनीकी सहायता के तौर पर काम करता है। गिरफ्तार सिकंदर का कम नहीं था रुतबा। उधर नीट पेपर लीक मामले में दानापुर नगर परिषद के JE सिकंदर प्रसाद यदुवेंद्र की गिरफ्तारी के बाद ये बात भी सामने आ रही है कि सिकंदर का रुतबा ये था कि वो कई विभाग में प्रभारी के तौर पर भी कार्यरत था। मूल रूप से वह सिंचाई विभाग का JE था, लेकिन उसे दूसरे अलग अलग विभागों में प्रभार दिया गया था। इसे दानापुर नगर परिषद, मसोड़ी नगर परिषद, मेट्रो और बुड़को भी शामिल है। वही बात करें नीट पेपर लीक मामले में तो किसी के पिता तो किसी के फूफा ने उनको कोटा से बुलाया गया है। कबूलनामे में सब साफ नीट पेपर लीक मामले में पटना से गिरफ्तार आरोपित छात्र आयुष, अनुराग यादव, अभिषेक, शिवनंदर और सेटर के कबूलनामे में सब कुछ साफ हो गया है कि कैसे और कितने रुपए में इस परीक्षा को सेट किया गया था। इस कांड में किसी अभ्यर्थी के पिता तो किसी के फूफा तक शामिल है। नीट मामले में केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, बनाई हाई लेवल कमेटी, 2 महीने में सौंपेगी रिपोर्ट। नीट पेपर लीक के आरोपों के बीच शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं को ट्रांसपेरेंट और निष्पक्ष बनाने के लिए विशेषज्ञों की एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। ये कमेटी परीक्षा की प्रक्रियाओं में सुधार, डेटा सुरक्षा, प्रोटोकॉल में सुधार और NTA के स्ट्रक्चर पर काम करेगी। यह समिति 2 महीने के अंदर शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। देखिए, बात करें तो इससे पहले 20 जून में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कॉन्फ्रेंस कर एक NTA के कामकाज की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाए जाने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने NTA के अधिकारियों सहित दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हमें अपनी व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए और सरकार किसी भी प्रकार की अनियमितताओं और कदाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। स्पेशल डेस्क न्यूज 21।